हरेक मनुष्य आत्मा विभिन्न प्रकार विलास का स्थान है। मानसिक व शारीरिक अनेक प्रकार की चुनौतियां सामने आ रही। चुनौती ऊपर उठ जाना और विजय परमात्मा से जान लेते हैं और ज्ञान की प्राप्ति हो जो संसार में सर्व शक्तिवान परमात्मा संसार शक्तिशाली सिद्धार्थ फिर शक्तियां कैसे बने, पांडव कैसे बने, इतनी आत्मा में रूहानियत के साथ वो परिवर्तन और विश्व जैसे ब्रह्मा बाबा अपने 7 साल की आयु परमात्मा के समान बन गए तो उनकी संतान जो ओम शांति। सॉरी, अभी मुरली में सिर्फ पढ़ती हूँ, आप सिर्फ सुनना, ठीक है? मुरली, हाँ जी। तो जहाँ से हमने स्टॉप किया था वहीं से पढ़ती हूँ, तो आप सिर्फ सुनना। थोड़ी देर में अभिजीत भाई होस्ट करेंगे, क्योंकि अभी उनको शायद पता नहीं होगा किस प्रकार से होस्ट किया जाता है प्रतिभा बहन को। तो हम अभी पढ़ते हैं जहाँ से। तो बाबा कह रहे थे साइंस वालों के बारे में, बाबा कह रहे थे कि साइंस कितने घमंडी हो गए हैं ना। दीदी बाकी बाकी माइक बंद करा दीजिए प्लीज। हाँ जी, अभी मैं होस्ट नहीं हूँ तो नहीं करवा सकते। तो किसकी शुरू है अभी? गीता बहन, पुष्पा बहन जो है ना, अपना माइक अनम्यूट करे, म्यूट करे। गीता बहन, पुष्पा बहन, सुन रहे हैं आप? ठीक है। तो बाबा साइंस वालों के लिए कह रहे थे कि साइंस घमंडी, कोई डॉक्टरी घमंडी है। तो कितना अभी
नया नया हुनर सीखते हैं ना। ठीक है, अभी शेयर करते हैं। ठीक है। अभी तो बाबा कह रहे थे कि कैसे किस प्रकार से करते हैं। तो साइंस वाले कितनी सारी कमाल करते हैं, पर वो है अल्पकाल के लिए। पर यहाँ पर बाबा कह रहे या तो बिल्कुल न्यारी बात है। पावन आत्मा 84 जन्म लेते लेते अब पतित बन गई है। उस पतित आत्मा को फिर से पावन बनाना सो सिवाय बाप के और कोई कर न सके। एक का ही गायन है, सर्व का पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला, सर्व दया लीडर है। बाबा की कितनी महिमा है। बाबा पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है, सर्व पर दया दृष्टि रखने वाला है, सर्वोदया लीडर है बाबा। मनुष्य अपने को सर्वदया लीडर कहलाते हैं। अब सर्व माना उसमें सभी आ जाते हैं ना, लोग टाइटल देते हैं ना खुद को कि हम तो सर्वदया लीडर है, पर बाबा कहते सर्वदया अक्षर में ही सर्व आता है, सर्व माना सभी, तो सभी आ जाते हैं। सर्व पर दया करने वाला तो एक ही बाप गाया जाता है, उसको रहम दिल ब्लिसफुल कहते हैं। बाबा की कितनी महिमा है। बाबा रहम दिल भी है, ब्लिसफुल भी है। बाकी मनुष्य सर्व पर क्या दया कर सकेंगे, मनुष्य क्या कर सकेंगे दया, तो दया करने वाला एक रहम दिल बाबा ही है। अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या करेंगे। दुनिया वाले मनुष्य अपने पर ही नहीं कर सकते तो औरों पर क्या दया करेंगे। यह दया करते हैं अल्पकाल की ना, दुनिया में करते हैं अल्पकाल की। नाम कितने बड़े बड़े रख दिए हैं ना, कितने बड़े बड़े टाइटल दे दिए हैं उनको। तो बाबा कहते हैं सर्व पर दया करने वाला एक ही शिव बाबा है ना। कोई भी मनुष्य किसी पर दया नहीं कर सकता, वो करेंगे तो अल्पकाल के लिए ना। पर बाबा बाबा कह रहे हैं पर बाबा को ही ये टाइटल है सर्वोदया लीडर। अब बाप कहते हैं तुमको कितनी सहज युक्ति बताता हूँ, एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की युक्ति भी किस लिए, एवर हेल्दी, सदा एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनने की बाबा युक्ति बताते हैं। युक्ति बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ मुझे याद करो क्योंकि तुम मुझे ही भूल गए हो। इतनी सिंपल युक्ति, बस बाबा को याद करना है क्योंकि उसको ही भूल गए थे ना, उसको ही अलग अलग देवी देवताओं के रूप में याद कर रहे थे। उसका यथार्थ परिचय नहीं था, तो अभी मिला है तो बाबा कहते मुझे ही याद करो। सतयुग में तो तुम सुखी रहते हो, इसलिए मुझे याद करते ही नहीं हो है। तो कितनी वंडरफुल बात है ना, जो बाबा स्वर्ग हमारे लिए स्थापन करता है, हमें इतना सुखी बनाता है, हम वहां पर जाकर बाबा को याद ही नहीं करते ना। तो उस पर मुझे एक याद आता है, रमेश भाई जो थे वरिष्ठ भ्राता थे यज्ञ के। रमेश भाई जब अव्यक्त बाप दादा सामने थे तो बाबा को एक बार कहा था रमेश भाई जी ने कि बाबा आप स्वर्ग में भी आओ ना, माना आप तो आते नहीं हो स्वर्ग में, लेकिन आप आना स्वर्ग में। तो बाबा ने उस टाइम कहा था, बाबा ने कहा था अच्छा बच्चे आप स्वर्ग में जाओ और वहां पर जाकर मुझे निमंत्रण दो, तब मैं आऊंगा ना। तो बाबा भी कितना चतुर सृजान है। तो बाबा ने कहा था आप वहां पर जाओ सतयुग में और सतयुग में जाकर निमंत्रण दो, तब मैं आऊंगा। पर ड्रामा में तो वैसी बात है ही नहीं। तो बाबा आज कह रहे हैं कि तुम इतने सुखी बनते हो और फिर क्या इतना सुखी रहते हो वहां पर, मुझे याद ही नहीं करते हो। तुम्हारे 84 जन्मों की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको सुनाई है। तुम ऐसे राज्य करते थे, सदा सुखी थे, फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो ना। कैसे थे आप बाबा, फिर हमें समझा रहे हैं कि ऐसे राज्य करते थे आप, कितने सुखी थे ना, कैसी आपकी स्थिति थी उस टाइम। पूर्ण पूरी तरह से है ना, एकदम सतो प्रधान आत्मा थी, और फिर दिन प्रतिदिन उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान दुखी पतित बन गए हो। अभी बाप फिर से तुम बच्चों को कल्प पहले मुआफिक वर्षा दे रहे हैं। जो कल्प कल्प आकर वर्षा लेते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत है ही बाप दादा की मत। बाबा कह रहे कल्प पहले मुआफिक, कल्प पहले भी आप इसी प्रकार मेरे बच्चे बने थे, कल्प पहले भी ना, अभी बने हैं और हर बार बनेंगे। ऐसे ही बाबा से वर्षा लिया था पहले भी, अभी भी ले रहे हैं और हर कल्प लेते रहेंगे, श्रीमत पर बाबा की चलते रहेंगे।
उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाबा ही श्रीमत देने वाला है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देने वाला है, उनके सिवाय श्रीमत कहाँ से मिले? बाप कहते हैं तुम विचार करो, यह हुनर कोई में है? बाबा कह रहे हैं ऐसी श्रीमत देने का, ना इस प्रकार से श्रीमत से हमें इतना श्रेष्ठ बनाने की श्रीमत जो है, यह हुनर हुनर कोई में है? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं, किसको विश्व का मालिक बनाना, उसकी युक्ति बाप ही बताते हैं। कहते हैं इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। पतित पावन बाप ही नॉलेज देते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ऐसे नहीं सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से तुम पवित्र बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि ऐसी भी बात नहीं है कि सिर्फ सृष्टि चक्र जानने से हम पवित्र बन जाएंगे। इसलिए बाप क्या कहते हैं, मुझे याद करो। बाबा की याद से ही हम प्योर बनने वाले हैं, पवित्र बनने वाले हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा ना। पापों का घड़ा 63 जन्मों से न जाने कितने हमसे पाप हुए हैं, क्योंकि अनजान थे। तो जाने अनजाने में बहुत सारे पाप हो गए। तो जैसे बाबा कह रहे पापों का घड़ा भरा हुआ है और वो घड़ा अभी क्या करना है, खत्म करना है। तो क्या करना पड़ेगा, बाबा को याद करना पड़ेगा। तो उसी योग अग्नि से हमारे पापों का घड़ा जो भरा हुआ है वह खत्म हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम ही 84 जन्म लेते लेते बहुत पतित बने हो। आजकल तो फिर खुद को शिवोहम ततत्वम कह देते हैं, या तो फिर कहते तुम परमात्मा के रूप हो, आत्मा सो परमात्मा ना। क्या दुनिया में कितनी सारी मान्यताएं हैं। कहते हैं शिवो हम तत्वम, है ना, हम ही शिव है, या फिर कहते हैं आत्मा में ही वो परमात्मा है ना। तो बाबा कहते हैं कि कितनी सारी मतें हैं। अब बाप आए हैं, तुम जानते हो शिव बाबा की याद दिलानी पड़े। सर्व का सदगति दाता एक परम पिता परमात्मा ही है। शिव के मंदिर अलग बनाते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। शिव का मंदिर बाबा कह रहे अलग बनाते हैं, शंकर का रूप ही अलग है। प्रदर्शनी में भी दिखाना होता है, शिव निराकार शंकर आकारी है ना। प्रदर्शनी में भी होते हैं ना डिफरेंस दोनों का, शिव और शंकर में क्या क्या अंतर है। तो शिव जो है ना वो तो निराकार है, वो तो ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और शंकर देहधारी के रूप में दिखाए हुए आकारी है। कृष्ण तो फिर साकार में है, साथ में राधे दिखाना ठीक है। तो सिद्ध हो कि यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं ना। कृष्ण का मंदिर होगा तो साथ में राधे राधे भी दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इससे सिद्ध है कि यह फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कृष्ण तो द्वापर में गीता सुनाने आते ही नहीं है ना। अभी तक क्या सुना हमने शास्त्रों में कि द्वापर में जो है श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण किस कैसे आ सकता है, वो तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वो द्वापर में आकर के कैसे गीता सुनाएगा। तो ये गलत है। पतित होते हैं कलयुग अंत में, पावन होते हैं सतयुग में। तो जरूर संगम पर आएंगे ना। जब पतित एक तरफ पतित है, दूसरी तरफ जैसे पावन दुनिया है, तो जरूर बीच में आएंगे ताकि इस पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाए। यह बाप ही जानते हैं, वही त्रिकालदर्शी है। कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता ना। बाबा यह सब बातें जो है वो बाबा ही जानते हैं। और वही बाबा कौन है, त्रिकालदर्शी है। हम बच्चे भी त्रिकालदर्शी अभी तीनों कालों को जानते हैं। तो बाबा कह रहे कृष्ण को त्रिकालदर्शी नहीं कहा जाता, वह थोड़े ही तीनों कालों का ज्ञान सुना सकते हैं। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। श्री कृष्ण को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान ही नहीं है। कहते हैं छोटा बच्चा है, देवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं न। तो श्री कृष्ण भी कैसे हैं, जैसे छोटे बच्चे के रूप में दिखाते हैं। बाबा ने कहा दैवी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं। आगे यहाँ भी प्रिंस प्रिंसेस कॉलेज थे, अभी मिक्स हो गए हैं ना। यहाँ पर भी अभी इस कलयुग अंत समय में भी प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेजेस थे कि वहां पर जो प्रिंस प्रिंसेस है वही पढ़ने जाते थे। बाबा कह रहे अभी तो मिक्स हो गए हैं। कृष्ण प्रिंस था, और भी प्रिंस प्रिंसेस होंगे ना। कृष्ण जब प्रिंस होंगे सतयुग में, तो उनके साथ उनके फ्रेंड्स भी होंगे जो प्रिंस प्रिंसेस होंगे, इकट्ठे पढ़ते होंगे। वहां तो है ही वॉइसलेस दुनिया,
एक शिव बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। मनुष्य सर्व के सद्गति दाता हो नहीं सकते। बाप ही आकर सर्व को मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। यह भी समझाया जाता है देवताओं के राज्य में और कोई धर्म नहीं था ना। देवी देवता धर्म एक ही था, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक धर्म एक राज्य एक भाषा। तो बाबा कह रहे और कोई धर्म वहां पर था नहीं। वह तो आई है आधा कल्प में ना, वह आए कब? द्वापर युग से। तो सतयुग में हो, तो सतयुग में हो कैसे सकते हैं? वह है ही हठ योगी निवृत्ति मार्ग के। वह राजयोग तो समझ नहीं सकते। यह राजयोग है प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए ना। बाकी जो बाबा कह रहे हैं, बाकी धर्म वाले जो है ना, वो हठयोगी कहो, निवृत्ति मार्ग वाले कहो ना, सन्यासी कहो, तो बाबा कहते वो राजयोग समझ नहीं सकेंगे, क्योंकि ये प्रवृत्ति मार्ग वालों में है कि प्रवृत्ति में रहते हुए भी ना एक योगी जीवन कैसे हम जिए ना, एक पवित्र जीवन हम कैसे जिए, तो ये प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है। भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग में था, अब कलयुग में पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले हो गए हैं। भगवान वाच मामेकम याद करो ना, मुझ एक को याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधों से दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। ये बाबा के महावाक्य है ना, परमात्मा महावाक्य। बाबा कह रहे बच्चे मामे कम याद करो, मुझ एक को याद करो। पुरानी दुनिया अथवा देह के संबंधी से दिल लगाएंगे ना, उसमें हमारा खुद का भी देह आ जाता है। ये पुरानी दुनिया देह देहधारी, तो इनसे दिल लगाएंगे तो तकदीर फूट जाएगी। बहुतों की तकदीर फूट जाती है। कोई अकर्तव्य किया होगा तो पिछाड़ी में वह सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, कि अगर कोई अकर्तव्य करते हैं, अभी ज्ञान मिला है, बाबा मिला है ना, सब समझ है आप बुद्धि में, फिर भी अगर कुछ अकर्तव्य किया तो बाबा कहते पिछाड़ी में सब सामने आ जाएगा, साक्षात्कार होगा कि हमने क्या क्या पाप किए हैं। कई बच्चे छिपाते बहुत है ना, बाबा को ये चीज अच्छी नहीं लगती है ना, बाबा को चाहिए सच्चाई सफाई वाले बच्चे, तो कई बच्चे छिपाते बहुत है। इस जन्म में किए हुए पाप कर्म बाप को सुनाने से आधा आधा सजा छूट जाएगी, परंतु लज्जा के मारे सुनाते नहीं है ना। तो ये भी हमें पक्का करना है कि बाबा से कोई भी बात हमें छिपानी नहीं है। बाबा से इतना क्लीन और क्लियर हमें रहना है ना, इतना माना इतनी सच्चाई हमें हो कि बाबा को सब कुछ सुनाना है ना, इस जन्म में भी क्यों ना हो। पहले तो जन्म का याद नहीं है, पर इस जन्म में जो भी पाप कर्म हमसे हुए हैं, तो बाबा कहते बच्चे बहुत सच्चाई से मुझे सब सुना दो, तो क्या हो जाएगा, कितना सारा, बाबा कह रहे आधा माफ हो जाएगा, आधी सज्जा से छूट जाएंगे। तो ऐसी ऑफर कोई देगा क्या ना। तो इतने सारे पाप कर्म हमसे हुए, तो बाबा कहते हैं कि अगर सच्चाई से मुझे सुनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधा छूट जाएगा, परंतु बच्चे लज्जा के मारे सुनाते नहीं है। गंदे काम तो बहुत करते हैं, बुद्धि में याद तो रहता है, बताने से छूट जाएंगे। देखो बुद्धि में तो होता है ना कि हमसे ये गलती हुई है, तो वो कुछ भी हो सकती है, तो बाबा कहते हैं कि बताने से छूट जाएंगे। बच्चे बस बताए है ना, हल्का हो जाए बच्चे बाबा को बता करके, तो आधी सजा से छूट जाएगी। यह अविनाशी सर्जन है। देखो बाबा, बाबा है कौन, बाबा का और एक टाइटल, बाबा अविनाशी सर्जन है। बीमारी लज्जा के मारे नहीं, बीमारी लज्जा के कारण सर्जन को नहीं बताएंगे तो छूटेगी कैसे ना। डॉक्टर को तो बताना होता है ना कि ये हो रहा है, ऐसा ऐसा है, तो तभी वो कुछ औषधि दे देंगे, मेडिसिन देंगे, ताकि उससे हम निकल जाए। तो उसी प्रकार बाबा भी अविनाशी सर्जन है। तो तो बाबा से क्या लज्जा करनी है ना, क्यों बाबा से छिपाना है। तो सर्जन को सभी बातें बहुत खुले दिल से बतानी है। तो बाबा हमें मुरली द्वारा ही कुछ न कुछ ऐसी बात बताएंगे है ना, कि हमारे जो भी हमें बीमारी लगी हुई है, विकारों की कहो ना, इन अवगुणों की बीमारी लगी हुई है, तो बाबा जरूर कुछ न कुछ संजीवनी बूटी मुरली द्वारा हमें देंगे, तो हम इस बीमारी से छूट जाएंगे ना। तो अभी भी कुछ कोई समय गया हुआ नहीं है, तो सर्जन को सब बातें हमें बतानी है। कोई भी विकर्म किए हैं तो बताने से आधा माफ हो जाएगा। देखो फिर से बाबा कह रहे कि आधा बताने से आधा माफ हो जाएगा, न बताने से वह वृद्धि होती जाएगी।
अगर बाबा को नहीं बताएंगे तो और हमसे गलतियां होती जाएगी। तो यहाँ पर बताकर क्या करना है, स्टॉप करना है बस। बाबा को बता दिया, बाबा आगे से नहीं करेंगे, बाबा सॉरी। बाबा को ऐसे बहुत दिल से सॉरी कहेंगे तो बाबा तो रहम दिल है ना, तो बाबा तुरंत बाबा कहते ठीक है बच्चे। साकार में भी ऐसे होता था, बाबा को सब बताते थे कि बाबा ये गलती हुई। बाबा कहते ठीक है बच्चे, अब आगे से नहीं करो ना। तो इतना बाबा रहम दिल है। तो बाबा को हमें सब कुछ बताना है ताकि आगे वृद्धि ना हो पाए, है ना, वृद्धि ना हो इसलिए बाबा को बताना है। जास्ती फंसते जाएंगे ना और वृद्धि होती जाएंगी, हमारे पाप बढ़ते जाएंगे और उसमें फंसते जाएंगे। फिर इतना पापों का बोझा होगा कि उससे निकल नहीं पाएंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि वृद्धि ना हो, इसलिए बाबा को सब बता दो। फिर तकदीर खत्म हो, किस्मती आ जाएगी। बाप कहते हैं देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामेकम याद करते रहो, फिर कोई गंदा काम नहीं होगा ना। तो देह से भी हमें क्या करना है, देह से भी न्यारे रहने का अभ्यास हमें ज्यादा से ज्यादा करना है। देह से भी ज्यादा संबंध माना, जैसे देह में भी बहुत लोगों का लगा होता है ना कि देह की तरफ ज्यादा ना, कोई कोई किसी में फंसते नहीं पर खुद की देह में ही फंसे हुए होते हैं। तो बाबा कह रहे देह से भी संबंध न रखो, हमेशा मामे कम याद करो ना। अब बाबा ये कह रहे क्योंकि बहुत बच्चे देह में ही फंसे हुए होंगे खुद के ना, इसलिए बाबा ये कहते हैं। पर कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, फिर देह को क्या देखना ना, बस बाबा को याद करना, ये करना, देह को भी नहीं देखते। पर बैलेंस होना चाहिए दोनों बातों का। देह की संभाल भी करनी है निमित्त मात्र कि इस देह के द्वारा ही मैं पुरुषार्थ करने वाली हूँ। तो मुझे देह की भी संभाल करनी है, उसको जो चाहिए, 3 टाइम खाना ना, पानी चाहिए, हर एक्सरसाइज चाहिए, वो सब कुछ करना है। पर करते हुए भी देह से डिटैच रहे ना। तो ऐसे बाबा को याद करते रहना है। तो जितना खुद को आत्मा समझेंगे, देही बनकर रहेंगे तो गंदा काम नहीं होगा। यह धर्मराज भी है। बाबा आज बहुत स्ट्रिक्ट होकर आए हैं ना। बाबा का रूप, दूसरा रूप धर्मराज भी है। बाबा बाप भी है, बाबा सब कुछ संबंध भी है, पर धर्मराज भी है। ये भी हमें याद रहना चाहिए कि बाबा धर्मराज भी है, ताकि हमसे कोई गंदा काम न हो। उनसे भी छिपाते रहेंगे तो फिर तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। तुम्हारे जैसी सजा कोई को नहीं मिलेगी। बाबा ये क्यों कहते, क्योंकि अभी हमें पूरी समझ है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये सारा पता है। स्वयं भगवान अभी ज्ञान दे रहे हैं। तो अभी हमें सच्चा माना सही रास्ते पर ही चलना है, बाबा की श्रीमत पर ही चलते रहना है। जितना समय नजदीक होगा सबको साक्षात्कार होता जाएगा। अभी सबकी कयामत का समय है। हम्म, कुरान में लिखा हुआ है ना, कयामत का समय आता है ना, सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। तो अभी बाबा यही कह रहे हैं कि सबका कयामत का समय है, सब पतित है। पापों का दंड जरूर मिलता है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है, वैसे 1 सेकंड में सजाओं की भासना ऐसी आती है जैसे बहुत समय से सजाएं खाता ही रहता हूँ। देखो कितनी बात बाबा गुह्य बात बाबा कह रहे हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, एक एक सेकंड में हमें निश्चय बैठ जाता है बाबा पर, तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति गाई जाती है। क्योंकि निश्चय बैठने में कितना समय लगता है, 1 सेकंड लगता है। तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। वैसे 1 सेकंड की सजा जो होगी, उसकी भासना ऐसी आएगी हमें कि बहुत समय से हम ये सजाएं खा रहे हैं। तो 1 सेकंड की सजा का भी भासना ऐसी होगी। यह बड़ी सूक्ष्म मशीनरी है न, सजाओं की भी बहुत सूक्ष्म मशीनरी है। सबके कयामत का समय है। सजा भोगनी तो है जरूर न, सजा तो सभी को भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है न। तो एक तो भोग करके चुकतू करना है, नहीं तो योग करके चुकतू करना है। तो योग करेंगे तो वो सजाएं भस्म हो जाएगी। अगर योग नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, सजाएं भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि एक तो अभी तो कयामत का समय है, तो सजा भोगनी तो है जरूर। फिर सब आत्माएं पवित्र होकर जाती है। सजा एक बार चुकत हो गई तो फिर आत्मा प्योर हो जाएगी। फिर आत्मा ऊपर उड़ेगी, अपने घर जाएगी। बाप ही आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं। बाप के सिवाय और कोई की ताकत नहीं है। देखो बाबा क्या कह रहे हैं ना, कि बाबा के सिवाय और किसी में ये ताकत नहीं है कि पतित आत्माओं को पावन बनाए। 63 जन्म पाप करते करते अभी तुम्हारे पापों का
पापों का घड़ा आकर भरा है। 63 जन्मों से पाप करते आए, क्योंकि देह अभिमान में ही थे ना, तो पाप करते आए तो अभी पापों का घड़ा आकर भरा है। माया का ग्रहण सबको लगा हुआ है, बड़ा ग्रहण तुम पर लगा है। सबसे बड़ा ग्रहण बाबा कह रहे तुम बच्चों पर लगा है। सर्वगुण संपन्न तुम थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है। हम्म, तो बाबा कह रहे कि सर्वगुण संपन्न तुम थे, तुम ही इतने श्रेष्ठ थे, तुम्हारी बैटरी इतनी फुल भरी हुई थी, और तुम ही आकर के ऐसे कैसे बन गए हैं अभी ना, सर्वगुण संपन्न थे, अभी तो पतित बन गए हैं। तो फिर बाबा कह रहे हैं, फिर ग्रह सर्वगुण संपन्न थे, फिर ग्रहण तुम पर लगा है, ज्ञान भी अभी तुम बच्चों को मिला है। बाप बताते हैं तुम भारत के मालिक थे, फिर 84 जन्म तुमने भोगे हैं। मालिक थे आप, फिर 84 जन्म आपने ही भोगे हैं। कैसे सीधा बताते हैं कि तुम बरोबर देवी देवता धर्म वाले थे, फिर पतित होने के कारण हिंदू कहला दिया है। पहले तो आप देवी देवता धर्म वाले थे। कल भी बाबा ने कहा था ना कि खुद को तो वो गुण खुद में रहे नहीं, तो खुद को हिंदू कहला दिया। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापन किया ही नहीं है। मठ पंथ को डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। डिनाइस्टी सजा डिनाइस्टी राजाओं की होती है ना, जो राजधानी होती है वो राजाओं की होती है। तो मठ पंथ जो है उनकी कोई डिनाइस्टी है नहीं। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे राजाई चलती है। 8 गद्दियां होगी ना सतयुग में। लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ऐसे 8 गद्दियां चलेंगी। यह भी जरूर है, पावन से पतित बनना ही है ना, ये तो खेल है ना, चक्र है। तो पावन से पतित बनना ही है। पतित होने के कारण देवी देवता कहला नहीं सकते हैं। पतित बन गए तो खुद को देवी देवता कैसे कहलाए? तुम समझते हो, हम पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, अपने धर्म के चित्रों को ही पूजते हैं ना, हम ही वो थे, और फिर हम ही अपने चित्रों को पूजते आए। सिर्फ यह भूल गए हैं, हम ही पूज्य देवी देवता थे, अब पुजारी बने हैं। हम्म, अभी सिर्फ इतने ही यही भूल भूल गए बात कि हम ही इतने पूज्य देवी देवताएं थे और हम ही अभी पुजारी बने हैं। अभी तुम समझते हो, बाप ने वर्षा दिया था, फिर पतित बने हैं, तो अपने ही चित्रों के बैठ पूजा की है। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी, हम ही इतने श्रेष्ठ पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। यह सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे ना। भारत की उत्थान और पतन होती है ना, तो ये सिवाय भारत के और कोई को नहीं कहेंगे। बाबा भी भारत में ही आकर ज्ञान देते हैं, फिर से देवता बनाने के लिए ना। बाबा आते भी कहाँ पर है? भारत में आते हैं, आकर के देव ज्ञान देते हैं देवता बनाने के लिए। बाकी सब हिसाब किताब चुकतू कर वापस चले जाएंगे। आत्माएं सब बाप को पुकारती रहती है, ओ गॉड फादर। यह भी समझने की बात है ना, आत्मा ही पुकारती है ना भगवान को, तो यह भी समझने की बात है। इस समय तुमको 3 बाप है। अभी के समय इस संगम पर हमें 3 पिता है, 3 बाप है। एक शिव बाबा, दूसरा लौकिक बाप, और यह अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा। बाकी सबको 2 बाप है। बाकी सबको तो लौकिक पिता है और पारलौकिक पिता है, पर अलौकिक पिता और किसी को है नहीं सिवाय हम बच्चों के। तो हमें कितने पिता है? 3 पिता है, शिव बाबा, लौकिक और अलौकिक। तो 3 पिता हो गए। लौकिक, बाकियों को तो लौकिक और पारलौकिक है। सतयुग में सिर्फ एक ही लौकिक बाप होता है ना, सतयुग में तो एक ही पिता होगा, जिन्होंने जन्म दिया वही शरीर के पिता होंगे। पारलौकिक बाप को जानते ही नहीं। सतयुग में तो बाबा को भूले हुए होंगे, तो बाबा को तो जानते ही नहीं। वहां तो है ही सुख, फिर पारलौकिक बाप को याद क्यों करे ना? इतना सुख है तो फिर बाबा को याद क्यों करे? दुख में सिमरन सब करते हैं ना, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, वैसे बाबा को हम भूल जाते हैं। या फिर तुमको 3 बाप हो जाते हैं, यह भी समझने की बात है। वह आत्मा अभिमानी रहते हैं, फिर देह अभिमान में आ जाते हैं ना। सतयुग में कैसे थे? सभी आत्मा अभिमानी थे, फिर आत्मा अभिमानी रहते हैं, फिर जैसे द्वापार से देह अभिमान में आते हैं। शुद्ध, यहाँ तुम आत्मा अभिमानी भी हो तो परमात्मा अभिमानी भी हो।
सतयुग में सिर्फ आत्माभिमानी होंगे, बाबा का ज्ञान तो होगा नहीं। फिर द्वापर युग से देहाभिमान में आए, बाबा का ज्ञान तो था नहीं ना, बस पूछते आए अलग अलग देवी देवताओं को। बाबा कहते अभी ना, अभी बाबा ने जब ज्ञान दिया तो अभी हम आत्माभिमानी भी है तो परमात्मा अभिमानी भी है। खुद का भी ज्ञान है तो बाबा का भी ज्ञान है। शुद्ध अभिमान है कि हम बाप के सब बच्चे हैं ना, ये शुद्ध अभिमान है ना। तो ये स्वमान भी है ना कि मैं शिव बाबा का बच्चा हूँ ना। तो उनसे वर्षा ले रहे हैं, वह बाप, शिक्षक, सदगुरु है। यह उनकी महिमा भी समझानी पड़े। बाबा बाप भी है, शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं ना। बाप द्वारा क्या मिलता है हमें? वर्षा मिलता है। शिक्षक द्वारा क्या मिलता है? शिक्षा मिलती है। रोज बाबा शिक्षक बनकर मुरली सुनाने आते हैं। सदगुरु बनकर की क्या करते हैं? श्रीमत देते हैं, वरदानों से भरपूर करते हैं ना। तो ये बातें भी समझानी पड़े। वही आकर सब बच्चों को वर्षा देते हैं। सतयुग में तुमको था, सतयुग में तुमको था, फिर 84 जन्म ले गवाया है। वर्षा सतयुग में था, राजाई थी, अभी 84 जन्म लेते लेते गवाई है। अब यह समझाना कितना सहज है। बाप को कहा जाता है पतित पावन, सर्व का सदगति दाता। यह दुनिया ही पतितों की है, कोई सदगति दे कैसे सकते ना। सभी पतित बन पड़े तो एक दूसरे को सदगति कैसे दे सकते? खुद ही दुर्गति में है। बाकी कोई बहुत शास्त्र पढ़े हुए है तो अंतमति सो गति हो जाती है। फिर छोटेपन में ही कंठ हो जाते हैं ना, अंतमति सो गति ना। तो अंत में भी बाबा याद आएगा, तो फिर छोटेपन में ही बाबा कह रहे कंठ हो जाते हैं ना। अलग अलग शास्त्र, तो शास्त्र ही बुद्धि में है ना। तो जिस प्रकार से जो याद आता है अंत समय, उसी प्रकार से वो बुद्धि उधर चली जाती है। तो बाप तुम बच्चों को कितनी अच्छी मीठी मीठी बातें सुनाते हैं ना, कितनी मीठी मीठी बातें मीठा बाबा सुनाते हैं हमें। बच्चे, तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर बाप को याद करो तो खाद निकलेगी ना। कितना प्यार से बाबा समझाते हैं ना। थोड़ा स्ट्रिक्ट भी होते हैं और फिर प्यार से भी है ना फुसलाते हैं, समझाते हैं कि बच्चे तुम बहुत तमो प्रधान बन गए हो, अब बाबा को याद करेंगे तो वो खाद निकलेगी आत्मा से। अभी नाटक पूरा होता है, सबको हाजिर होना है। क्राइस्ट आदि सबकी आत्मा हाजिर है, वह भी बाप के पास सलामी भरने आएगी। देखो भगवान के महावाक्य है, ये जो धर्म स्थापक आदि है, क्राइस्ट आदि जो भी है, वो सभी बाबा के पास आएंगे सलामी भरने। चक्रवर्ती राजा तो बनना नहीं है, वो तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे नहीं, सिर्फ बाप को याद करेंगे ना। एक ही उनको पक्का होगा, मन मना होगा ना, बस बाबा को याद करना है। फिर वो अलग रूप, अलग अलग नाम से उनको याद करते हैं। मन मना भव का मंत्र ले जाएंगे, तुम्हारा है मन मना भव और मध्य जी भव का डबल मंत्र ना। अभी हमें डबल मंत्र मिला है। बाप कितनी अच्छी युक्ति बताते हैं कि हमें बाबा को भी याद करना है, अपने वर्षे को भी याद करना है, सृष्टि चक्र को भी याद करना है। बाप कितना अच्छी युक्ति बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। सुनते हैं आज धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया में रहते पुरुषार्थ कर सर्वगुण संपन्न जरूर बनना है। इस पुरानी शरीर व पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। तो बाबा कह रहे पुरानी पुरानी दुनिया में तो रहना है ना। तो दुनिया में रहते हुए भी हम जो थे सर्वगुण संपन्न, वो पुरुषार्थ हमें करना है, वैसे बनने का पुरुषार्थ करना है। रहना तो यही पर है, यही पुराने शरीर में रहता है, रहना है, पुराने संबंधियों के साथ रहना है, पुरानी दुनिया में रहना है, पर दिल नहीं लगानी। बुद्धि से बाबा को याद करना है, दिल से बाबा को याद करना है, उनमें दिल नहीं लगानी है, नसीबदार बनना है। दूसरी पॉइंट है, आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी रहना है। इस कयामत के समय में बाप से कुछ भी छिपाना नहीं है।
ना अभी तो समय कैसा चल रहा है, कयामत का समय है। बाबा कहते कुछ भी छिपाना नहीं है, अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। बाबा तो राय मुरली द्वारा देते ही है, तो ऐसे अविनाशी सर्जन से राय लेते रहना है। बाबा से कुछ भी छिपाना नहीं है। बाबा को ना पवित्रता बहुत अच्छी लगती है। एक तो है पवित्रता, दूसरी है सच्चाई। हम्म, तो ये दो गुण हम पूरी तरह हम में धारण करें ना, वो पवित्रता और सच्चाई। बाबा के साथ एकदम सच्चा होकर रहना है। वरदान है आज का, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले, ज्ञान सूर्य शिव बाबा ना, तो ऐसे सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहने वाले अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। हमें बाबा ने क्या टाइटल दिया, अंतर्मुखी स्वमानधारी भव। विश्लेषण सुनते हैं, जैसे सूर्य के सामने देखने से सूर्य की किरणें अवश्य आती है, ऐसे जो बच्चे ज्ञान सूर्य बाप के सदा सम्मुख रहते हैं, वो ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं ना। तो कितना अच्छा बाबा ने एग्जाम्पल दिया है। तो सूर्य के सामने अगर हम जाएंगे तो सूर्य को कहना नहीं पड़ेगा ना हमें किरणें दो, ऑटोमेटिक वो सूर्य की किरणें अनुभव होगी। उसी प्रकार बाबा के सामने ज्ञान सूर्य बाबा के सम्मुख हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये सारी किरणें, सर्व गुणों की किरणें हम अनुभव करेंगे। बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है। बाबा हमें खुशी दे दो, बाबा शांति दे दो, बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है। जिस प्रकार सूर्य के सामने जाते हैं तो हमें मांगना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक मिल जाता है। उसी प्रकार बाबा कह रहे ज्ञान सूर्य के सम्मुख अगर हम रहते हैं तो क्या होगा, ज्ञान सूर्य के सर्व गुणों की किरणें स्वयं में अनुभव करते हैं। उनकी सूरत पर अंतर्मुखता की झलक और संगम युग के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देती है ना। ऐसे बच्चे जो है, जो सर्व गुणों का अनुभव करते हैं, तो उनके सिर सूरत पर अंतर्मुखता की झलक अनुभव होती है कि वो अंतर्मुखी है, बस वो खुद में ही है। बाबा की ज्ञान का चिंतन कर रहे, खुद को देख रहे, ऐसे अंतर्मुखी है। और संगम के व भविष्य के सर्व स्वमान की फलक दिखाई देगी ना, कि वो स्वमान में रहेंगे कि मैं हूँ कौन, मैं वो सतयुगी आत्मा हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल भूषण हूँ। तो ऐसे स्वमान की फलक उनके द्वारा दिखाई देगी। इसके लिए सदा स्मृति में रहे कि यह अंतिम घड़ी है ना। बहुत सुंदर वरदान है आज का ना। तो बाबा कह रहे इसलिए सदा क्या याद रहे, यह अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है, इसलिए सदा प्रीत बुद्धि बन ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में रहना है ना। तो किसी को कुछ पता नहीं है ना हमारा कितना समय अभी बचा हुआ है ना, इसलिए हमें स्मृति स्वरूप रहना है ना। तो हमारी वो स्थिति जो है ना, वो श्रेष्ठ रहे हमेशा। तो इसलिए सदा स्मृति में क्या रही, ये अंतिम घड़ी है ना। हर घड़ी मम्मा जो थी ना, मम्मा मातेश्वरी जी जगदम्बा, तो उनका ये स्लोगन था, हर घड़ी अंतिम घड़ी। वो ऐसे जीते थे है ना, कि जैसे मेरी आज ही जैसे अंतिम घड़ी है, तो उस प्रकार से मुझे पुरुषार्थ करना है। तो ये भी बहुत अच्छा एक पुरुषार्थ है कि हमेशा समझना है अंतिम घड़ी है ना। तो अगर अंतिम घड़ी होगी तो हम छोटी छोटी बातों में ध्यान नहीं देंगे ना। अगर आपकी ट्रेन आ गई और कोई आपसे यहाँ पर झगड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको निग्लेक्ट करेंगे, तुरंत अपने अपनी गाड़ी में चढ़ जाएंगे। तो वैसे बाबा भी यहाँ पर कह रहे हैं कि हमेशा क्या समझो, अंतिम घड़ी है। तो छोटी छोटी बातों में हमारी बुद्धि न जाए अभी ना, क्योंकि हमारा लक्ष्य अभी सामने है, क्या बनना है, समय कम है, पुरुषार्थ ज्यादा करना है। तो ये सदा स्मृति रहे, अंतिम घड़ी है। किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है ना, किसी भी घड़ी इस तन का विनाश हो सकता है। इसलिए सदा प्रीत बुद्धि रहे हमारी ना, प्रीत बुद्धि बाबा की याद रहे, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे। कल बाबा ने कहा था ना, प्रीत आत्मा की प्रीत एक प्रीतम के साथ हमारी लगी हुई हो ना। ऐसे बाबा को वो सम्मुख अनुभव करे, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे ना, तो वही विजयी होंगे ना। अंत समय बाबा ही याद आएगा तो अंतमति सोगति हो जाएगी ना। तो ऐसे ही ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहे, अंतर्मुखता व स्वमान की अनुभूति में हमें रहना है। तो ये अभ्यास करना है, दिन भर में ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूँ, मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूँ और बाबा द्वारा सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की किरणें मुझ में आ रही है, मैं बहुत भरपूर होती जा रही हूँ। तो ऐसे अनुभूति करेंगे।
ना। स्लोगन है आज का, सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है। सदा उड़ती कला में उड़ना ना। हमारी बाबा कहते हैं ना, अभी चलती कला, पुरुषार्थ में चल रहे हैं ना, ऐसा भी नहीं, चलती कला भी नहीं हो अभी ना, हमारी उड़ती कला हो ना। आत्मा की स्थिति कैसी हो, उड़ती कला वाली हो। तो ऐसे झमेलों के जो पहाड़ है तो वो इजीली हम क्रॉस कर सकेंगे। तो सदा उड़ती कला में उड़ना ही झमेलों के पहाड़ को क्रॉस करना है ना। तो ऐसे अगर सामने पहाड़ आया, कोई परिस्थिति आती है, झमेलों की परिस्थिति, तो चढ़ने में मेहनत लगेगी ना, चलने में मेहनत लगेगी। तो बाबा कहते हैं आप उड़ती कला में क्या करो, उड़ उड़ कर अगर जंप लगाएंगे बड़ी, तो इजीली पास हो जाएगा। वैसे उड़ती कला में हमें रहना है ना। बाबा की याद में हमारी स्थिति पर ध्यान देना है ना। वही हमारी ना मेन हमारा ये रहे कि मेरी स्थिति किसी भी कारण से हिले नहीं, मेरी श्रेष्ठ स्थिति सदा बनी रही। वही ब्राह्मण जीवन है। ब्राह्मण बाबा किसे कहते हैं ना, तो जिसकी स्थिति श्रेष्ठ है ना। तो ऐसे हमारे अपने हमारी स्थिति को ध्यान रखे ना, उड़ती कला में सदा रहे, सदा स्मृति रहे कि यह अभी अंतिम घड़ी है। इसलिए मुझे प्रीत बुद्धि बाबा को याद करना है। बाबा से सर्व संबंध, कल कहा ना बाबा ने, तुम्ही संग खाऊं, तुम्ही संग बैठूं, तुम्ही संग सर्व संबंध निभाऊं। तो ऐसे बाबा में खो जाना है। ठीक है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करेंगे फिर सभी। तो एक गीत लगाती हूँ। और उस गीत की लाइन सुनते सुनते ना उसमें खो जाना है, बाबा को याद करना है।
ओम शांति। तो बाबा को बहुत दिल से सभी ने शुक्रिया भी किया। तो आज टेक्निकल प्रॉब्लम भी बहुत सारे आए बीच बीच में। तो आज जैसे सद्गुरुवार है, बाबा को भोग स्वीकार किया जाता है ना। तो जैसे पिछली बार भी सभी ने भोग लगाया था बाबा को, है ना, प्यार से बाबा को कुछ न कुछ बना करके खिलाया था ना। तो इस प्रकार आज भी है ना, आज गुरुवार है, सभी को याद दिलाते हैं कि ऐसे आज भी बाबा को भोग लगाएंगे सभी ना, कुछ न कुछ स्वीट बना के बाबा को खिलाएंगे कि मैं बाबा के लिए बना रही हूँ ना। और बाबा को बहुत प्यार से स्वीकार कराना है ना। तो ये जैसे होमवर्क के रूप में होगा, आज सभी बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे ना। और आज जैसे बाबा की बहुत धारणा युक्त मुरली थी कि बाबा ने बहुत सारी बातें कही कि क्या स्मृति में हमारे रहे कि अभी समय कम है और पुरुषार्थ भी हमें बहुत ज्यादा करना है ना। तो वैसे ही बाबा को सम्मुख अनुभव करना है, सदा मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूँ। यह अभ्यास हम करेंगे कि मैं आत्मा ज्ञान सूर्य के सम्मुख हूँ। ये आज का हमारा अभ्यास रहेगा। और बाबा के साथ बहुत सच्चाई सफाई से हमें रहना है ना, सभी बातें बाबा को बता करके बहुत हल्का होना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। अभी 5 मिनट है, आपको किसी को कुछ शेयर करना होगा तो आप 5 मिनट में कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। वो कयामत का समय यानी एग्जाम का समय है क्या? तो जैसे माना कयामत का माना अभी विनाश सामने खड़ा है ना, बाबा कहते हैं। तो अच्छा। कुरान में ये लिखा हुआ है कि कयामत का समय आता है, सब कब्र दाखिल हो जाते हैं। तो वो माना वो खुदा आता है सबको कब्र से निकालने, माना जैसे हमें भी, हम कैसे बन पड़े थे पहले ना। ओम तो शांति। यानी विनाश का समय। हाँ जी, विनाश का समय विनाश है। के समय को ओके। कयामत का समय बोलते हैं। हाँ जी, विनाश का समय माना है कयामत का समय। ओके, थैंक यू। और नारायण भाई और कोई शेयर करेंगे, नए कोई शेयर करेंगे आज ना। अभी बाकी पुराने हो गए हैं सारे, कमलेश बहन, नारायण भाई, रूपाली बहन ना। तो ये सारे पुराने हो गए, अभी नए कोई शेयर करेंगे जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन हुए हैं ना, कोर्स किया हुआ है उन्होंने, वो नए कोई शेयर करेंगे पॉइंट। वीना बहन, और कौन कौन है, रंजीत भाई, रेखा बहन, अनिल भाई, ये नए नए नाम है, तो आप शेयर करेंगे बाबा ने क्या कहा। माधुरी बहन, नेहा बहन, हेलो। हाँ जी, हाँ दीदी, बाबा ने कहा मन मना भव और मध्याजी भव, ये 2 मंत्र सदा याद रखना है। हाँ। तो ये मंत्र सदा हमें याद रहे, मन मना भव बाबा को याद करना है, मध्याजी भव उस वर्षे को, सृष्टि के जो उस चक्र को याद करना है ना। आज बाबा ने विशेष यही कहा कि और धर्म वाले भी यहाँ पर आएंगे ना, क्योंकि बाबा आया हुआ है। तो और धर्म वाले भी सलामी भरने आएंगे, वो एक ही मंत्र लेकर के जाएंगे, मन मना भव ना। क्योंकि वो तो चक्रवर्ती बनने वाले नहीं है, वो मध्याजी भव का मंत्र नहीं लेंगे। मध्याजी भव का मंत्र हम बच्चों के लिए है ना? और कौन शेयर करेंगे। ओम शांति दीदी। ओम नहीं, ओम शांति दीदी। शांति, ओम शांति। दीदी आज ये बहुत अच्छा चल लगा रहा है हमारा क्लास। कि तुम बाबा अनम्यूट को अनम्यूट कर बताओ, भाई, हर अनम्यूट चीज कर। बताओ, बाबा से खुलो, शर्माओ नहीं, तुम्हारी जी, सजा आधी हो जाएगी। सिर्फ हाँ बाबा को बताने से ही और शर्म नहीं करने से हम हाँ शर्म में रह जाते हैं, लज्जा में रह जाते हैं। और जी तो बाबा इतनी अच्छी युक्ति भाई, तुम सिर्फ मेरे को याद करो, याद में रखो, तुम्हारा काम बना हुआ है। जी। तो इतना अच्छा कितनी लगा। सुंदर युक्ति बाबा ने बताई है कि बच्चे मेरे से कुछ भी छिपाओ नहीं, मैं सुप्रीम सर्जन हूँ ना। तो हाँ, सर्जन से बीमारी नहीं छिपाई जाती है। तो वही हाँ, बाबा ने आज कहा है कि सब कुछ सच्चाई से बाबा को सब कुछ बताना है
ना। तो ऐसे शेयर करते हैं ना, बाबा को सखा भी बनाना है, बाबा से सर्व संबंध जोड़ने हैं, तो फ्रेंड को सब कुछ बता देते, अंदर कुछ रखते नहीं है। तो उस प्रकार बाबा को फ्रेंड बनकर कहो, पिता बनकर कहो, ऐसे कोई ना कोई संबंध से बाबा को सब कुछ बताकर, बाबा ने कहा आधी सजा आपकी माफ हो जाएगी ना। क्योंकि 63 जन्मों से ना, 63 जन्मों से कितना सारा बाबा ने आज कहा ना, पापों का घड़ा भरा हुआ है, तो बाबा की याद से वो चुकतू करना है। और इस जन्म में भी जो हुआ है तो वो भी आधा माफ हो जाएगा बाबा को बताने से। और ओम शांति दीदी। ओम शांति। मैं बोलूं थोड़ा सा? हाँ जी दीदी, वो बहुत सुंदर आज जो बाबा ने कहा कि पुराने देहधारियों से, या बिल्कुल अपनी देह को, अपनी पुरानी दुनिया को, देहधारियों को अपनी देह से बिल्कुल कोई संबंध, दिल नहीं लगाना, और अगर लगाओगे तो फिर तकदीर फूट जाएगी। हाँ ये बहुत ही मतलब अंदर से टच हुई, और फैक्ट है कि अगर हम प्रायोरिटीज उनको देते हैं, इन चीजों को बाबा को पीछे रखते हैं, तो वो तो फिर तकदीर फूटने वाली ही बात है बिल्कुल। कि हाँ बाबा को ही मतलब मीन्स तकदीर उस उन्हीं को बाबा को ही याद करना है। ये चीजें तो कोई छूटने वाली हैं, सब छूटने वाली, सब नाश हाँ होने वाली हैं, तो बाबा हाँ को जी। ही यूज करना है। तो तो यही एक बात और बाबा ने आज महावाक्य में भी कही है ना, कि खुद की देह भी नहीं है ना, देहदारी, देह की दुनिया, ये पुरानी दुनिया, उससे दिल नहीं लगानी है। नहीं तो जो भी अभी तक तकदीर बनाई है ना, जो भी बाबा से वर्षा प्राप्त किया है, बाबा से वरदानों से भरपूर हुए, वो तकदीर जैसे फूट जाएगी, वो समाप्त हो जाएंगे हाँ। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मुझे याद करो, यही बाबा का मंत्र है ना, मन मना भव। तो बाबा को याद करते रहना है, प्यार से याद करना है, प्रीत बुद्धि हो करके ना। और और कौन? अविनाशी सर्जन है बाबा, हाँ, कुछ भी छुपाना नहीं। अगर छिपाना नहीं। छुपाएंगे तभी तो वो हमारा ऑपरेशन करेंगे तभी वो हमारी बीमारी का इलाज हो पाएगा। अगर हम बताएंगे ही नहीं तो फिर इलाज कैसे कैसे होएगा? तो होगा जी। और कौन शेयर करेंगे? कोकिला बहन, आप, विमल बहन, कोकिला बहन, ये जो नए हैं, डॉक्टर मीनाक्षी बहन, वो शेयर करें आज क्या कहा बाबा ने। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी एक बात बहुत अच्छी लगी, सारी बातें बहुत ही अच्छी थी। जैसे अभी देह से भी संबंध मत रखो, हमेशा मामे कम याद करो, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जी दूसरी एक बात जो एक्सपीरियंस भी हुई फिलहाल, और वही बात आई है, वो है जब हमारे पास नॉलेज होता है तो हमें बहुत ऐसे गर्व महसूस होता है कि मैंने ये पा लिया, मैंने वो पा लिया, लेकिन वो तो टेम्पररी है। जो हमें याद रखना है वो बाबा का जो संदेश है वो, और मामे कम याद करो, उसी से हम सारे इस बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। वो बात बहुत अच्छी लगी। जी बिल्कुल ना। तो हमें बाबा को याद करना ही वही मुख्य बात है ना। तो बाबा को पा लिया, बाबा ने आज कहा ना, शुद्ध नशा, शुद्ध अभिमान है कि हम बाबा के बच्चे हैं, अब डायरेक्ट बाबा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना। तो बाबा को याद करना है। और कौन शेयर ओम करेंगे? शांति दीदी, इसको मैं थोड़ा सा करूं, जैसे उन्होंने कहा ना जी कि साइंस और डॉक्टर्स के बारे में बाबा ने बताया कि डॉक्टर्स भी जो कुछ करते हैं तो वो भी एक टेम्पररी होती है, जैसे एक हार्ट लगा देते हैं कुछ ऐसा, तो वो भी तो शरीर तो छूट ही जाना है। तो पर डॉक्टर्स को अभिमान होता है, साइंटिस्ट को भी अभिमान होता है अपनी चीजों का कि जी मैंने ये किया। वो एक बड़ी डीप मतलब मीन्स वो भी कुछ नहीं कर सकते परमात्मा के बिना। परमात्मा ही सबसे सुप्रीम पावर है। हाँ, तो बाबा ने ये कहा वो बहुत तो हुनर अलग अलग करते हैं, पर बाबा की जैसा हुनर और किसी में है? बाबा ने कहा किसी में भी नहीं जो है। पतितों को पावन बनाना, जो बनाने वाला जो है, इतनी बड़ी ते बड़ी श्रीमत देने वाला है, तो वो हुनर किसी के पास है नहीं ना। और नई कौन परंतु शेयर दीदी आप करेंगे? बहुत अच्छा सुनाते दीदी हो, मैं बहुत अच्छा। ओम शांति हम्म, दीदी। ओम दीदी मैं एक शांति। पॉइंट शेयर करूं? सपना बहन एक ही करना हाँ? हाँ, एक ही करूंगी। जी बाबा ने आज कहा कि तुम्हें बाप के साथ इस सारी पुरानी दुनिया को पतित से पावन बनाने की सर्विस करनी है। हाँ यानी कि हमें बाबा के साथ बाबा की हेल्प करनी है। हाँ हम लोग ये हेल्प कर रहे हैं बाबा की। जी, मददगार और बनना है कल बाबा पहले का। भी तुमने
मदद की थी, और अभी जैसे तुम ही एक कुलभूषण हो जो कि बीके बने हो। हाँ, तो अभी बाबा हमें ने बाबा को मददगार बनना है। कैसे? खुद को भी सुधारेंगे, खुद भी अच्छा बनेंगे, तो भी वो बाबा के लिए मदद है ना। पहले तो स्व का कल्याण करना है। हमारे स्व का कल्याण होगा तो ऑटोमेटिक बाकी भी ना विश्व का भी कल्याण होने वाला है। पहले तो खुद पर अटेंशन हमारा हो, है ना। हाँ जी, जी, थैंक यू वही दीदी। बाबा के लिए बहुत बड़ी मदद है ना। तो हाँ जी, रंजीत भाई ने भी कहा है आत्मा अभिमानी और परमात्मा अभिमानी बनना है ना। अभी तो हमें दोनों ज्ञान है ना, आत्मा का भी परमात्मा का भी ना। तो उसी प्रकार बाबा ने कहा था सतयुग में तो सिर्फ आत्मा का ज्ञान है, बाबा का तो है नहीं ना। तो अभी आत्मा अभिमानी परमात्मा अभिमानी हमें बनना है। जी, अच्छा, रंजीता बहन है, सॉरी तो रंजीता बहन है, तो बहुत अच्छा लगा। नए 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 जो स्टूडेंट्स है उन्होंने शेयर किया। और कौन करेंगे नए जो है? तो वीना बहन, और कौन करेंगे शेयर बाबा के पॉइंट्स? नेहा बहन, हर समय अंतिम घड़ी है, समझ कर रहना है ना। नेहा बहन कह रहे हैं कि हर हर घड़ी अंतिम घड़ी है, किसी भी समय ना शरीर छोड़ सकती है आत्मा। तो इसलिए बाबा को याद करना है, अपने याद करके अपने हिसाब किताब सब चुकतू कर देने हैं। जी, ओम शांति दीदी, आज आपने एक बात बोली थी ना, बीच में एक बात बोली थी कि जैसे ट्रेन छूटने वाली हो तो हम फटोफट किस सब चीजों को छोड़ के ट्रेन में बैठ बैठ जाते हैं, कोई हमसे झगड़ा कर रहा हो। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हाँ, अब वही टाइम है कि हम जो कोई ऐसे इधर उधर की बातें हो गई हैं तो उनको छोड़ के फटोफट इधर लग जाना चाहिए। तो बहुत टच की ये बात। जी, थैंक यू तो दीदी, आपने समेटना है सब कुछ है ना। छोटी छोटी बातों में बुद्धि नहीं, हमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है छोटी छोटी बातों में ना। तो जमा करने का समय है, तो बस जमा करना है और औरों को देना है ना। यही अभ्यास हमारा इस समय चलता रहे कि जो मिला है वो औरों को देना है ना। तो सकाश सेवा को हो, ज्ञान देना कहो ना, फिर ये करते रहना है। ठीक है, अभी समय भी समाप्त हो गया है, तो सभी आज का होमवर्क भी करेंगे। बाबा को बहुत प्यार से भोग लगाएंगे और जैसे प्रसाद के रूप में बनाएंगे, बाबा को खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे, है ना। तो बहुत खुश रहेंगे। तो ऐसे अभ्यास करेंगे, बाबा को भी याद करना है। ठीक है, अच्छा, ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति। एक लास्ट का जो आपने गीत लगाया था उसके बारे में मुझे कहना था। जी, गीत तो बहुत बहुत सुंदर था, जिसमें जैसे उसमें कहा है कि चेहरा खिला हमको हमसे मिलाया, हाँ हीरा बनाया प्रभु प्रभु परिवार से मिलाया। तो ये हाँ सारी चीजें मुझे लगती है सही है, और मैं वो अनुभव कर रही हूँ। जी, जैसे हम लोगों ने आपको देखा नहीं है या हम आपसे मिले नहीं है, फिर भी लगता है कोई रिश्ता है। हाँ, हम एक ही परिवार के हैं ना। ये वंडरफुल बात ही है कि ये परिवार जो है ना, ये माना वो लौकिक परिवार से भी ये परिवार हमें बहुत नजदीक का फील होता है, ये ब्राह्मण परिवार। क्योंकि हम ना पहले थे ना, साथ में ही राज्य किया था सभी ने, तो साथ में थे, अब बिछड़े हुए अभी मिले हैं और एक परिवार में आए हैं। तो हमारा तो बहुत जन्मों का संबंध है ना सभी से। तो सही ये बात बात, बोली। और गीत भी तो बहुत भावना से बहुत गाया हुआ सुंदर। लगता है। हाँ, बहुत सुंदर था गीत। ये गीत में दीदी कहाँ पे मिलेगा ये? गीत माना कौन सा? यूट्यूब पर, यूट्यूब से। हाँ ओके ओके, ठीक है सर दीदी, हाँ, चले। ओम और बहुत शांति। सुंदर था दीदी, आप बहुत अच्छे गीत लगाते हो, बहुत मजा आ वही, जाता है। तो बहुत बाबा अच्छा टच करता है मतलब, ना आपके लिए। बहुत टच करता है, बहुत। बहुत। और हम जैसे अभी 1 साल से है, फिर भी लगता है कि नहीं, हम बहुत टाइम से लाइक इसमें है, या हमको सब कुछ पता है, ऐसे नहीं, फील आप होता लास्ट सो फास्ट वाली आत्माएं हैं, और अब पुराने हो गए हैं ये है। सब। हाँ, नारायण भाई कहो, रूपाली बहन, कमलेश बहन, सपना बहन, जो है पुराने हो गए हैं आप सब। प्रसन्न भाई जो और दीदी हम बहुत लकी हैं, लकीएस्ट लकीएस्ट। लकीएस्ट। ऐसे जी होता है कभी कभी, खुद को ऐसे इतना ये लगता है कि हम बहुत, मतलब जो टाइम पे हमको मिला है ज्ञान, दैट बहुत इज वेरी बेस्ट टाइम, ऐसे लगता है। बेस्ट जी, टाइम है, इस वेरी तो गुड। मोबाइल घर के बैठे। धागे से हम सभी जुड़े हैं, इस मोबाइल के हाँ धागे से सब हम एकत्र जुड़े हुए हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ, दीदी और अभी ना एक किसी किसी ये और को जैसे एक परिवार के हो गए, घर बैठे भगवान मिला, है ना। इससे हाँ, बड़ी घर और क्या बैठे खुश। भगवान मेरा बहुत बहुत भाग्य है। जी, तो ऐसे ही अपने बहुत भाग्य बहुत की शुक्रिया। गुणगान गाना है दिन भर में ना, कि अच्छा, कितना श्रेष्ठ ओके मेरा जी। भाग्य है कि भगवान मिला, है ना। तो ऐसे सही
और सही में दीदी और चेहरा भगवान खिल गया हमारे है। घर में आके मिला है आपकी वजह से। निमित्त तो बाबा किसी न किसी दीदी को तो आपका और बनाता है ना। आपका बहुत बहुत जी, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी। बहुत बाबा बहुत का शुक्रिया। शुक्रिया। तो सदा बाबा तो का ही बाबा ने गुणगान हमारे निकले लिए हमारे मुख लगाया से। था। ओम दीदी शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी। दीदी ओम मेरे को ना शांति। आपसे एक बात करनी ओम थी। शांति दीदी। जी ओम शांति दीदी, मेरे को एक बात करनी है कि किसी को कोर्स करवाना है, जैसे 2-3 जने हैं, तो उनके लिए मेरे को कोई लिंक मिल जाए तो, कहीं जैसे हो रहा हो तो। जी अभी तो मराठी लैंग्वेज में कोर्स हुआ तो वो तो आ जाएगी ना आपको, अगर करना है तो। अभी नया भी स्टार्ट हो जाएगा शायद हिंदी में, तो उस टाइम आपको अच्छा, ग्रुप में भी मिले। आप ग्रुप में होंगे ना? मैं ये एक राजयोग में एक में हूँ, अच्छा, तो क्योंकि उसमें पर्सनल ही आ है ना। जाएगा शायद। और अभिजीत भाई भी है। अभिजीत भाई आप सुन रहे हैं? तो अभिजीत भाई भी इस बारे में बता सकते। अभिजीत भाई। अभिजीत भाई जी से मैं बात कर लूंगी, या तो हाँ जी, मेरे हाँ पास उनका नंबर भी है, उनसे बात कर हाँ। लूंगी। अभिजीत भाई, प्रफुल्ल दीदी भाई, आप वो अपना आप। नंबर भी दे दो, कभी कभी मन करता है बात करने का ना। अच्छा यहाँ कभी पर। कोई बात करनी हो, कोई बात सॉल्व करनी हो, कुछ भी हो, जैसे बड़ा जी ठीक जी पता है। मैं लिख लूँ अभी, अगर अभी दे दोगे तो। जी जी बिल्कुल, हम हाँ जी। देते हैं। हाँ, आपको सेंड करते हैं ना। अच्छा तो अच्छा। हाँ, तो हमें अभी बाबा को याद करना है और बातों में नहीं जाना है। आज जो भी हमने सुना ना, तो सभी बाबा को भोग लगाएंगे, होमवर्क करेंगे, बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। ठीक है? थैंक यू दीदी, थैंक यू ओके। दीदी। ओम शांति सभी को। ओम हैव अ शांति। नाइस डे। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति। दीदी जी, थैंक यू। ओम शांति। एवरीवन। धन्यवाद।